हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में एक और पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। इस पोएम को इस वीडियो में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पोएम की पहली जो लाइन है कि एंड हु आर्ट दाउ, है ना, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर। कि यहाँ पर जो पोएट है, कवि, धीरे धीरे गिरती जो बारिश है उससे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि तुम कौन हो, है ना, तुम कौन हो जो धीरे धीरे बरस रही हो, गिर रही हो, और मानो वह किसी जीवित प्राणी से क्या कर रहे हैं, पोएट बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा इस लाइन से मतलब निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि विच स्टैंड टू टेल गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। कि मतलब ये जो सरप्राइज की बात है ना, स्ट्रेंज टू टेल, ये आश्चर्य की बात यह है कि बारिश कवि को उत्तर देती है। बताओ, आंसर दे रही है बारिश, क्या कि, और वह उस उत्तर को मानव भाषा में जो है ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब कैसे भाई कर रही है बारिश, आंसर कैसे दे रही है? तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, है ना, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। कि बारिश अपना परिचय देती है, मैं धरती की कविता हूँ। यानी यह प्रकृति की एक सुंदर जो है ये रचना है, जैसे कविता होती है, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी क्या है, एक जो है इसका नेचुरल ब्यूटी है ना, नेचुरल ब्यूटी क्रिएशन है, जैसे कि पोएट्री का होता है। बात समझ में आया? तो बारिश जो अपना परिचय देती है कि मैं धरती की कविता हूँ। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो वॉइस ऑफ द रेन ने कहा कि मैं जो है, मैं जो हूँ, मैं धरती की कविता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि इटर्नल आई राइज इन पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। कि बारिश कहती है कि वह अनंत काल से, ठीक है ना, वह अनंत काल से अदृश्य रूप में, है ना, मतलब जो वाटर वेपर होता है, तो वाटर वेपर में जो है, वाटर वेपर में भूमि और समुद्र से उठती है, ठीक है। मतलब जो जो सनलाइटें जो पड़ती हैं वाटर पर, तो उससे वाटर वेपर बनता है, ठीक है, भाप। तो नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि अपवार्ड टू हेवन वेंस वैगुली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। कि मतलब ये जो वाष्प है, ठीक है, ये जो वाष्प है आसमान की ओर उठ करके रूप बदल बादलों में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, बादलों में कन्वर्ट हो जाती है, परंतु अपने जो जल है ना, अपने जो सार है, सार मतलब यहाँ पर जल, ठीक है, तो वही रहती है, ठीक है। भले ही वो अपना रूप बदल ले, लेकिन रहती तो है जल में ही, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें इसका मतलब समझते हैं। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटॉमिज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। मतलब बारिश नीचे आकर सूखे को मिटाती है, ठीक है। जब बारिश होती है तो क्या करती है, सूखे को मिटाती है और छोटे छोटे कणों और धरती की धूल को क्या कर देती है, धो देती है, ठीक है। तो जैसे रन जो है कम्स डाउन होता है टू wash away drought and teeny particles and dust from the earth's surface, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि एंड ऑल दैट इन देम विदाउट वी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। कि मतलब बारिश के बिना बीज केवल छिपी हुई है ना, वो क्या है, अनडेवलप्ड है ना, अनडेवलप्ड अवस्था में रहते हैं, अंकुरित नहीं हो पाते हैं, ठीक है, ग्रो नहीं हो पाते हैं जब तक कि बारिश न हो, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। कि बारिश दिन रात निरंतर उस धरती को जीवन लौटाती रहती है जहाँ से वह आई थी, ठीक है। तो मतलब रेन जो है कॉन्स्टेंटली है, ठीक है, और वो जो है लाइफ बैक देती है, ठीक है, टू द अर्थ को। और फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम वेयर इट केम, जहाँ से वो आई थी, ठीक है। तो मतलब समझ में आया कि बारिश दिन रात निरंतर, है ना, निरंतर मतलब कॉन्स्टेंटली उस धरती को जीवन लौटाती रहती है जहाँ से वह आई थी। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। कि ये धरती को शुद्ध और सुंदर बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वनरिंग रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न। कि जैसे कोई गीत अपने जो सिंगर होते हैं, सिंगर के पास लौटता है, चाहे उसे कोई सुने या ना सुने, वैसे ही बारिश भी अपना काम पूरा कर धरती पर लौट आती है, ठीक है। बात समझ में आया? तो बहुत ही सुंदर और लाजवाब लाइन है ये कि फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रेग्ड अनरेग्ड
ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, कि मतलब जैसे कोई जो सॉन्ग होती है वो सिंगर के पास लौट आती है, चाहे वो सॉन्ग को कोई सुने या ना सुने, वैसे ही बारिश भी लौट आती है, ठीक है। अपना काम पूरा करके धरती पर इसको लौटना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो ये जो है ये लाइन बाय लाइन ख़त्म होती है। दोस्तों यहाँ पर द वॉइस ऑफ द रेन जो है अमेरिकन कवि हैं वाल्ट व्हिटमैन, ठीक ना। तो इनके प्रसिद्ध यानी फेमस पोएम में से एक माना जाता है, और उन्हीं के एक कलेक्शन जो है कलेक्शन लिप्स ऑफ ग्राफ नाम का, तो उसी में इसको जो है शामिल किया गया है इस पोएम को, ठीक है। इस कविता में जो है कवि बारिश से बातचीत करते हैं, रेन से बातचीत करते हैं और कल्पना करते हैं। जब ये बारिश से पूछते हैं, रेन से पूछते हैं कि वह कौन है, तो जो है रेन उनको उत्तर देती है कि वह धरती की कविता है, ठीक है। तो रेन अपने जो है नेचुरल चक्र जो होती है ना, और नेचुरल चक्र क्या होती है कि सनलाइट पड़ती है वाटर पर, लैंड पर, है ना, सी पर, और वो वाटर वेपर बनता है जाकर के ऊपर धरती, है ना, जाकर के ऊपर आसमान में जब वो ठंड होता है तो कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस से वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, बादलों में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही बादल वापस फिर लैंड पर गिरती है, ठीक है। और ये जो चक्र है इसको वाटर साइकिल बोलते हैं साइंस में, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये चीज़ है, तो ये पोयम ये चीज़ें बता रही है, ठीक है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, चूँकि जो है इसी तरह से मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, चाहे वो पोयम हो, नोवेल हो, ड्रामा हो, है ना, या शॉर्ट स्टोरी हो, सबको जो है इस चैनल पर मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, और जो है अपने फैमिली के पास, अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।